कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय की है। उस दौर में एक बच्चा एंगस अपनी माँ एनी और बहन क्रिस्टी के साथ रहता था। एंगस के पिता चार्ल्स रॉयल नेवी में काम करते थे, लेकिन 1 साल पहले उनका जहाज डूब गया और तब से उनका कोई पता नहीं चला। फिर भी एंगस को हमेशा उम्मीद रहती थी कि उसके पापा एक दिन जरूर लौटेंगे, लेकिन एंगस को पानी से बहुत डर लगता था। वो समुद्र में जाता नहीं था, बस दूर से ही सी शेल्स इकट्ठा करता रहता। इसी दौरान अचानक उसकी नजर पानी में पड़े एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने जल्दी से अंडा उठाया और पानी से बाहर निकाल लिया। वो उसे गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ वहां आ पहुंची और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने तुरंत अंडा बाल्टी में छिपा दिया, माँ के साथ घर की ओर चल पड़ा। माँ उससे गुस्सा थी क्योंकि एंगस न तो तैरा और न ही उसने पानी में उतरने की कोशिश की। एंगस चुप रहा और घर पहुंचते ही सीधा वर्कशॉप में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी घर लौटी। उसने माँ एनी से पूछा कि एंगस ने समुद्र पर क्या किया। एनी ने कहा, हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा और कुछ नहीं किया। इधर एंगस वर्कशॉप में सामान रख रहा था। ये वर्कशॉप उसके पिता की थी। पिता फौज में भर्ती होकर युद्ध लड़ रहे थे। एंगस अपने पापा की तस्वीर देखता है और उन्हें याद करता है। फिर उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है और फिर वो उसी अंडे को निकाल लेता है जो उसे समुद्र में मिला था। अंडे से नीली चमकदार रोशनी निकल रही थी। ये देखकर एंगस हैरान रह गया, लेकिन तभी उसे घर जाना पड़ा और अंडा वहीं छोड़ दिया। रात में अचानक तेज बारिश होने लगी। एंगस को लगा कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं होगा। वो दौड़कर वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन तब तक अंडा फूट चुका था। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसमें से एक अजीब सा जानवर निकला है। एंगस उसके करीब गया और छूने की कोशिश की, लेकिन जानवर काटने को आया। उसे समझ आ गया कि जानवर भूखा है। वो तुरंत खाना लाने गया और उसे खिलाया। खाना खाने के बाद जानवर शांत हो गया। रात में वो बार बार आवाजें निकालने लगा, जिससे एंगस को बार बार उसके पास जाना पड़ा। थका हुआ एंगस फिर जाकर सो गया। अगली सुबह जब एंगस उठा तो देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर पहुंची है। एंगस और क्रिस्टी उनसे मिलने गए। वहां उनकी मुलाकात कैप्टन हैम्पटन से हुई। उन्होंने बताया कि दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर सकते हैं, इसलिए उनकी टीम एंगस के घर पर ही रुकेगी और यहीं से तैयारी करेगी। फौजी घर में सामान लाने लगे और अपनी अपनी जगह बनाने लगे। एंगस और क्रिस्टी को कहा गया कि वे अपने कमरे में चले जाएं। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि उस अजीब जानवर के बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर वो वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहां सब बिखरा पड़ा था और जानवर खाने की तलाश कर रहा था। एंगस समझ गया कि उसे फिर भूख लगी है। वो किचन पहुंचा, लेकिन वहां सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक दिया और कहा कि उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। एंगस ने कहा कि उसे थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। फिर किसी तरह एंगस ने उसे मना लिया और खाना ले आया। उसने वो खाना अपने नए दोस्त को खिला दिया। उसे खाते देख एंगस को बहुत अच्छा लगा। उसने उस जानवर का नाम रख दिया क्रूसो। कुछ ही देर में क्रूसो सारा खाना खा गया। तब एंगस ने कूड़ेदान पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें खेल सके। उधर कैप्टन हैम्पटन अपनी टीम को दुश्मनों के हमले के लिए तैयार कर रहा था। एंगस ने शक से बचने के लिए क्रूसो को वर्कशॉप में ही छोड़ दिया और खुद घर चला गया। लेकिन फिर कहानी में एक नया किरदार आता है, लुइस। वो इस शहर में आया और वर्कशॉप पहुंच गया। उसने एंगस की माँ से कहा कि वो यहाँ काम करना चाहता है। वो बोली कि अगर उसे काम चाहिए तो पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस मान गया और सफाई शुरू कर दी। इसी दौरान उसने वो डिब्बा खोल दिया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। एंगस ने ये देखा और तुरंत उसे रोकने दौड़ा, लेकिन क्रूसो वहां था ही नहीं। एंगस ने लुइस से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि ये उसके पिता की वर्कशॉप है और वो जल्द ही युद्ध से लौट आएंगे। लुइस ने कहा, देख भाई, तेरे पापा लौट आए तो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आते ये वर्कशॉप मेरी है। ये सुनकर एंगस वहां से निकल गया और क्रूसो को ढूंढने लगा। इस बीच क्रूसो एंगस के घर पहुंच चुका था। उसे देखते ही स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ पड़ा। क्रूसो डर के मारे बाथरूम में घुस गया, लेकिन उसी पल क्रिस्टी भी बाथरूम में आ गई। जैसे ही उसने अंदर देखा, वो जोर से चीखी और भागकर नीचे सीढ़ियों पर आ गई। उसकी चीखें सुनकर एंगस तुरंत समझ गया कि उसने क्रूसो को देख लिया है। उसने क्रिस्टी को शांत किया और समझाया कि क्रूसो उसका पालतू है जो उसे समुद्र किनारे एक अंडे से मिला था। एंगस ने उससे वादा लिया कि वो इसकी बात माँ को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं दूसरी ओर वर्कशॉप में लुइस से एनी मिलने आई। वो अपने पति के कुछ कपड़े लाई थी और उसने लुइस को दिए। यह देखकर लुइस ने पूछा, क्या चार्ली वापस नहीं आएगा? इस पर एनी ने भारी मन से कहा, वो कभी वापस नहीं आएगा। लुइस ने कहा, लेकिन एंगस तो कह रहा था कि उसके पिता युद्ध से लौट आएंगे। इस पर एनी ने जवाब दिया कि एंगस अभी बच्चा है और सच्चाई ये है कि जहाज डूबने की वजह से चार्ली की मौत हो गई थी। फिर एनी ने लुइस से घर में हो रही लीकेज को ठीक करने में मदद मांगी। लुइस इसे ठीक करने के लिए घर आया, लेकिन वही बाथरूम था
जिसमें एंगस और क्रिस्टी ने क्रूसो को छिपा रखा था। जैसे ही लुइस ने दरवाजा खटखटाया, बच्चों ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। काफी देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आए तो लुइस ने कहा कि वो एनी से शिकायत करेगा। आखिरकार मजबूर होकर क्रिस्टी ने दरवाजा खोल दिया। लुइस अंदर आया और बोला कि वो लीकेज ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी और वो बुरी तरह डर गया। उसने घबरा कर पूछा, ये क्या है? तब एंगस और क्रिस्टी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। लुइस ने ध्यान से देखा और कहा कि क्रूसो बिल्कुल समुद्री घोड़े सी हॉर्स की तरह है। समुद्री घोड़ा दुनिया का सबसे दुर्लभ जीव है। कहा जाता है कि धरती पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है। जब वो मरता है तभी नया अंडा टूटकर दूसरा जन्म लेता है। लुइस ने उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया। लेकिन तभी अचानक एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुइस से क्रूसो को छिपाने में मदद मांगी क्योंकि उसकी माँ कभी उसे घर में रखने की इजाजत नहीं देगी। लुइस राजी हो गया और जैसे तैसे एनी से मामला संभाल लिया। इसके बाद एनी की मुलाकात कैप्टन हैम्पटन से हुई। उसने एनी को फौजियों के डिनर में आने का न्योता दिया। उस रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, क्रूसो की असली जगह सिर्फ मेरे साथ है। थोड़ी देर बाद घर पर फौजियों का डिनर शुरू हुआ। एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर चला गया, लेकिन गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मौका पाकर क्रूसो बाहर आ गया। उधर सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसकी गंध सूंघकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। जैसे ही उसे क्रूसो दिखा, वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगा। क्रूसो भागते भागते डिनर टेबल पर चढ़ गया और पूरा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन सभी लोग सिर्फ चर्चिल को ही देख सके। फिर वो भागता हुआ बाहर के फव्वारे में कूद गया, जहां उसे खाने को कई मछलियां मिल गईं। उधर एंगस चारों तरफ क्रूसो को ढूंढ रहा था। तभी लुइस ने उसे घर वापस जाने को कहा क्योंकि डिनर टेबल पर जो हुआ उसकी वजह से एनी काफी परेशान थी। उसने एंगस को भरोसा दिलाया कि वो क्रूसो को ढूंढकर सही सलामत वापस ले आएगा। फिर लुइस ने बहुत ढूंढा और आखिरकार उसे क्रूसो मिल गया। लेकिन अब वो पहले से बड़ा हो चुका था। जब एंगस ने क्रूसो को देखा तो उसने भी समझ लिया कि अब वक्त आ गया है उसे समुद्र में छोड़ने का। उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे रखा और समुद्र की ओर निकल पड़े। आखिरकार वे समुद्र किनारे पहुंचे और क्रूसो को पानी में छोड़ दिया। एंगस क्रूसो से बहुत जुड़ चुका था। उसका मन बहुत उदास था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने भारी मन से क्रूसो को जाने दिया। अगले दिन हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त ह्यू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को लगा कि उनकी जाल में कुछ फंसा है। जैसे ही उन्होंने जाल खींचा, उनकी कश्ती डूबने लगी। तभी अचानक भारी भरकम क्रूसो उनके सामने आ गया। उसे देखकर दोनों डर से कांप गए। लेकिन ह्यू जानवर को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसके बदले वो लाखों कमा सकता था। लेकिन जिमी पूरी तरह डर चुका था। उसने इसके लिए मना भी किया, लेकिन ह्यू ने क्रूसो को जाल में फंसा लिया था और अब क्रूसो उन्हें किनारे से दूर खींचने लगा। आखिरकार जिमी ने जाल काटकर अपनी जान बचाई और तब उन्होंने फिर से क्रूसो को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसा अजीब जीव उन्होंने कभी न देखा था, न सुना था। इसी बीच हैम्पटन ने एंगस से कहा कि उसकी माँ चाहती है कि वो अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे। एंगस फौजियों के कामों में मदद करने लगा, लेकिन कुछ ही दिन में बोर हो गया। वो चुपके से समुद्र की ओर भाग गया। उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वो एक कश्ती में बैठकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर बाद क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आया। उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस हैरान रह गया। वो डरते डरते क्रूसो की पीठ पर बैठ गया। क्रूसो ने उसे समुद्र की सैर कराई और एंगस को बहुत मजा आया। बाद में जब क्रूसो एंगस को किनारे पर छोड़ने आया तो स्ट्रंक और उसका कुत्ता चर्चिल भी वहां पहुंच गया। स्ट्रंक ने भी क्रूसो को देख लिया। इतने बड़े और अजीब जानवर को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इधर रात को एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्र की सैर के बारे में बताया। इसे सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। वहीं बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वापस जाने लगी, लेकिन लुइस ने उसे देख लिया और उसके पीछे गया। तब एनी ने उसको थैंक यू कहा क्योंकि उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को इतने समय बाद खुलकर हंसते देखा। इस पर लुइस ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम की रिपोर्टर को समुद्र में मिले उस अजीबोगरीब जानवर के बारे में बताया। ये सुनकर जॉक ने सोचा कि वो इस पर इन्वेस्टर्स ला सकता है क्योंकि टूरिस्ट ऐसे अनोखे जानवर देखने में दिलचस्पी लेंगे। ह्यू ने कहा कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है, लेकिन जॉक का कहना था कि अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये उनका हक है। अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर आया ताकि वो उन्हें फौज की तैयारी दिखा सके। उसने अपने आदमियों को पानी में छिपे दुश्मनों पर हमला करने का अभ्यास करने का आदेश दिया। ये सुनकर एंगस डर गया कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है। उसने एनी से मिन्नतें की कि वो फौजियों को रोके। एनी को समझ नहीं आया कि एंगस क्या कह रहा है और उसने उसे चुप रहने को कहा। तभी क्रिस्टी ने एनी को समझाने की कोशिश की कि एंगस सच कह रहा है,
लेकिन एनी ने उसकी भी बात नहीं मानी। उधर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू किया और बेचारा क्रूसो बुरी तरह डर गया। वो मुश्किल से इन जानलेवा हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। उधर जिमी और जॉक समुद्र किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें क्रूसो की एक भी झलक नहीं मिली। तब उन्होंने उसका नकली पुतला बनाया और तस्वीर खींच ली। अगले दिन जब अखबार में ये तस्वीर छपी तो स्ट्रंक को याद आया कि वही डरावना जानवर है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। तब स्ट्रंक और बाकी फौजियों ने मिलकर क्रूसो को ढूंढने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में आई और दोनों लुइस के साथ घर से भाग निकले ताकि देख सकें कि क्रूसो सही सलामत है या नहीं। जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचे, एंगस ने क्रूसो को आवाज दी। पहले तो क्रूसो बाहर नहीं आया, लेकिन जब आया तो वो बहुत जंगली और बेकाबू हो चुका था। उसने एंगस को भी नहीं पहचाना और उसे खाने की कोशिश की। ये देखकर एंगस और लुइस हैरान रह गए। जल्द ही क्रूसो वापस पानी में चला गया। एंगस ने इस सब का इल्जाम लुइस पर लगाया, क्योंकि उसी के कहने पर उन्होंने क्रूसो को समुद्र में छोड़ा था। उधर स्ट्रंक और बाकी फौजी अपनी कश्ती में क्रूसो को मारने के इरादे से समुद्र में निकल पड़े। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे, उन्हें चर्चिल के भौंकने की आवाज सुनाई दी। स्ट्रंक समझ गया कि जरूर चर्चिल ने कुछ देखा है। उसने कश्ती को आवाज की दिशा में ले जाने का आदेश दिया। तभी अचानक क्रूसो आया और उसने चर्चिल को जिंदा निगल लिया। ये देखकर सब सन्न रह गए। फौजियों ने उसी दिशा में गोलियां चला दी। तभी क्रूसो ने उनकी बोट को टक्कर मार दी और सब पानी में गिर गए। दूसरी ओर जब हैमिल्टन को समुद्र में गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। उसने तुरंत फौजियों को जवाबी हमला करने का आदेश दिया और एनी से कहा कि बच्चों को लेकर घर में छिप जाए। लेकिन जब एनी ने क्रिस्टी से पूछा कि एंगस कहाँ है तो उसने कहा कि वो घर पर नहीं है। ये सुनकर एनी घबरा गई और उसने कहा कि ऐसे हालात में वो बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए वो जिद करके हैमिल्टन के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ी। उधर समुद्र में क्रूसो एकदम बेकाबू हो चुका था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में दबोच लिया। तभी एंगस वहां पहुंचा और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने उसकी बात नहीं मानी। अचानक एंगस का पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। ये देखते ही क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस की जान बचाने आया। उसने तुरंत एंगस को किनारे तक पहुंचाया, लेकिन अब एंगस बेहोश था। लुइस और क्रूसो ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार एंगस होश में आ गया। उसे होश में देख सब खुश हो गए और एंगस भी क्रूसो को पहले जैसा देखकर खुश हुआ। उधर कैप्टन को खबर मिली कि उन्हें दुश्मनों की कोई नाव नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसने फौजियों को पानी में हमला करते रहने का आदेश दिया। जल्द ही वो भी समुद्र किनारे पहुंच गया, लेकिन तभी क्रूसो फिर से पानी में छिप गया। एनी दौड़कर अपने बेटे एंगस के पास गई और उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। एंगस ने उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन अब एनी गुस्से में आ गई और बोली कि वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकले। लेकिन तभी क्रूसो पानी से बाहर आया और आखिरकार एनी को भी एहसास हुआ कि वो सच है। हैमिल्टन भी इतने बड़े जानवर को देखकर हैरान रह गया, लेकिन तभी हैमिल्टन के आदेश पर फौजियों ने पानी में हमला शुरू कर दिया। एंगस तुरंत क्रूसो की पीठ पर चढ़ गया ताकि उसे रास्ता दिखा सके और फौजियों से दूर ले जा सके। एनी ने हैमिल्टन से हमला रोकने की गुजारिश की, लेकिन फौजियों के रेडियो काम करना बंद कर चुके थे। हैमिल्टन खुद कश्ती में बैठकर एंगस के पीछे गया। उधर एंगस की मदद से क्रूसो फौजियों से बच रहा था, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने वाला था, फौजियों ने पानी में जाल खोल दिया। बदकिस्मती से क्रूसो समय पर उसे पार नहीं कर पाया। इसी बीच हैमिल्टन की कश्ती क्रूसो के पास पहुंची और लुइस ने एंगस को कश्ती में आने को कहा। तब एंगस ने क्रूसो से कहा कि वो उसका सबसे खास दोस्त है और वो हमेशा उसे याद रखेगा। इसके बाद वो पानी में कूदकर वापस कश्ती में चढ़ गया। इधर क्रूसो पानी में घुसा और एक जबरदस्त छलांग के साथ सीधा जाल पार कर गया। सब खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब क्रूसो फौजियों के हमले से दूर और सुरक्षित था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी या थोड़ी बच्चों वाली? कमेंट में जरूर बताना, ताकि आगे से आपके लिए और भी बढ़िया मूवी लाए।